हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ आरएनए, जिसको आप हिंदी में बोलते हो आरएनए का रासायनिक संगठन क्या होता है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से हर साल ये टॉपिक एग्जाम में रखा हुआ मिलता है। पिछले साल एग्जाम पेपर में भी ये टॉपिक पूछा गया था। आखिर इस टॉपिक में ऐसा क्या है, आज देख लेते हैं। तो डाल दो फिर हेडिंग मेरे साथ साथ, केमिकल कंपोजिशन ऑफ आरएनए। केमिकल कंपोजिशन ऑफ आरएनए। आरएनए के बारे में आपसे नहीं पूछेगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि वो तो आपको आता है, अंदर से पूछता है जो आपको ना पता हो। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ, ओके सर, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ आरएनए। अच्छा, आरएनए की फुल फॉर्म सबको याद है? अरे कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको याद ही नहीं होती। ले भैया, क्लास 12th में पढ़ के आए हैं, 10th में पढ़ के आए हैं, डीएनए आरएनए, आरएनए की फुल फॉर्म याद नहीं है, क्या याद है फिर? राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए केमिकल कंपोजिशन ही पढ़ेंगे ओनली, और ये टॉपिक आज बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। अब पेपर में आए जैसा लिखवा रहा हूँ ना, करवा रहा हूँ, वैसे करके आना। चलिए, तो सबसे पहले आरएनए को उठा लो। सर मैंने आरएनए को उठा लिया, अब इसे सुला दो। ठीक है सर, सुला दिया। अब इसके बारे में करते हैं डिस्कस। ये हो गया हमारा आरएनए। देखो सबसे पहला पॉइंट, कभी आपने सुना होगा कि यार जो आरएनए होता है ना, वो होता है और होना काफ़ी नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का आपने नाम सुना? हाँ सर, मैंने न्यूक्लियोटाइड का नाम सुना, बहुत बढ़िया। राइबो न्यूक्लियोटाइड का नाम सुना? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड दो प्रकार के होते हैं, एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है और एक हमारा कौन सा होता है, राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, तो पहला जो है राइबो न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे हम। ठीक है, राइबो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है बेटा, या तो खाली न्यूक्लियोटाइड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान देना जो आरएनए होते हैं ना, वो राइबो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। लाइन पे फोकस करें ठीक से। आरएनए जो होते हैं वो राइबो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। अच्छा, और अंदर जाते हैं इसके, तो हम देखते हैं कि राइबो न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना, वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग जो होता है ना, वो तुम्हारे पास नाइट्रोजन बेस होता है, शुगर होता है और फास्फेट ग्रुप होता है। लेकिन उससे पहले एक राइबो न्यूक्लियोसाइड की एंट्री होती है, राइबो न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, राइबो न्यूक्लियोसाइड की भी एंट्री क्या होती है, यहाँ पर हो जाती है। ध्यान देना, ये राइबो न्यूक्लियोसाइड का यहाँ पर नाम कम आता है, बट मैंने फिर भी लिख दिया। ये राइबो न्यूक्लियोसाइड की एंट्री हो गई। अच्छा ठीक है, इधर जो है फॉस्फेट ग्रुप की एंट्री होती है। फॉस्फेट ग्रुप आया, मुस्कुराया, फिर चला गया, भाई मैं भी हूँ कह के। लेकिन बहुत बड़ा काम होता है इसका, फॉस्फेट ग्रुप का बहुत बड़ा काम होता है। अब चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, ठीक है, आरएनए हो या डीएनए हो, दोनों में फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। और दोनों में कौन सा पाया जाता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है, H3PO4। ठीक है, H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा ये जो तुम देख रहे हो ना राइबो न्यूक्लियोसाइड, इसको मैं 2 भागों में डिवाइड कर सकता हूँ। सर 2 में ना, 3 में आप डिवाइड कर दो अगर आपका मन कर रहा। अरे यार मेरा मन तो कुछ भी करे। तो यह है नाइट्रोजीनियस बेसिस, आप नाइट्रोजन बेस डायरेक्ट बोल सकते हो, वरना आप बोल दो नाइट्रो, ठीक है, जीनियस बेसिस। ठीक है, ओके ओके, यानी कि नाइट्रोजन क्षार हिंदी में लिखा जाता है, नाइट्रोजन क्षार। और इधर जो होती है ना वो शुगर होती है, शुगर। तो इधर क्या होती है, शुगर होती है। शुगर पता कौन सी पाई जाती है इसमें? भाई पेंटोस पाई जाती है। भाई मुझे पता नहीं था, भाई मैंने पढ़ा, मैं तब बताया आपको। कौन सी शुगर पाई जाती है? पेंटोस शुगर। और पेंटोस या तो डीऑक्सी राइबोस होगी या फिर कौन सी होगी, राइबोस शुगर होगी। तो यहाँ पर जो होती है वो राइबोस शुगर पाई जाती है, जिसमें कार्बन एटम की संख्या 5 होती है। उसके बारे में अलग से डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल तो अभी क्या पढ़ रहे हैं हम, केमिकल कंपोजिशन ऑफ आरएनए। तभी तो बोल रहा हूँ आखिर ऐसा क्या है जो ये टॉपिक कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपसे। अब शुगर जो होती है ना वो कौन सी पाई जाती है, इसमें राइबोस पाई जाती है। ठीक है, राइबोस शुगर पाई जाती है। राइबोस शुगर में क्या होता है, जो आपने डीएनए में पढ़ी है शुगर डीऑक्सी राइबोस, उसमें एच के स्थान पर यहाँ पे OH आ जाता है। चलो चित्र बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए नाइट्रोजन बेस जो होते हैं ना, उसको आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो। नाइट्रोजन बेस डायरेक्ट लिख दूं, 4 होते हैं, चारों डायरेक्ट लिख दूं, बता दो आप, कह दो मैं लिख दूंगा, वरना मैं पिरीमिडीन और प्यूरिन में डिवाइड करूंगा। चलिए हटा के मैं चारों एक साथ लिख देता हूँ, चारों में नाइट्रोजन बेस एक साथ लिख देता हूँ। बेटा पिरीमिडीन होते हैं 2,
कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन होता है एक, ओके 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 ओके। एक होता है साइटोसिन, इसको शो करता हूँ मैं सी से। दूसरा होता है तुम्हारे पास यूरेसिल, ध्यान देना बेटे यहाँ पे थाइमिन के स्थान पे ना यूरेसिल का यूज़ होता है, शो करते हैं यू से। और जो प्यूरिन होते हैं ना, प्यूरिन, वो होते हैं हमारे दो, एक तो होता है एडेनिन, ठीक है, एक कौन सा होता है बेटा? एडेनिन, और दूसरा ए, और दूसरा होता है तुम्हारे पास ग्वेनिन। ग्वेनिन, कितना शानदार नाम है, ग्वेनिन, ठीक है। इस तरह से आप इनको डिवाइड कर सकते हो। तो कुल मिला के बात ये है, बस यही है, ठीक है। देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट, अभी तो बेसिक बताया, नॉर्मल स्ट्रक्चर बताइए कि डीएनए में जो शुगर, आरएनए में जो शुगर पाई जाती है वो राइबोस शुगर पाई जाती है। फॉस्फेट ग्रुप कौन सा होता है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है। राइबो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं, मतलब बहुलक होते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, आरएनए जो होता है वो 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है। पहले पॉइंट में लिखने वाला हूँ, पहला पॉइंट में लिखने वाला हूँ, आरएनए जो होता है ना वो 3 प्रकार के, ध्यान देना बेटा, 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है। 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है, अणुओं से मिलकर बनता है। अच्छा, वो 3 प्रकार के अणु कौन कौन से होते हैं? मिलकर बनता है बेटा, बता दिया ना मैंने, अगर बता दिया ना तो फिर बता दिया। आरएनए 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है। पहला जो मॉलिक्यूल है ना इसका, पहला, सबसे पहले हम शुगर के बारे में पढ़ेंगे। जब पहले नंबर पे हम शुगर लिख देंगे तो इसके बारे में ही पढ़ेंगे। दूसरा जो होता है ना, दूसरा जो होता है वो होते हैं तुम्हारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस। आप हिंदी में नाइट्रोजन बेस लिख सकते हो, नाइट्रोजीनियस बेसिस, ठीक है, ओके ओके। नाइट्रोजन क्षार बेटा, नाइट्रोजन क्षार। और थर्ड नंबर जो आता है वो आता है फॉस्फेट यूनिट। फॉस्फेट यूनिट, अरे बताऊंगा, सब बताऊंगा, घबराओ मत। फॉस्फेट ग्रुप बोल दो, चलो फॉस्फेट ग्रुप बोल दो आप, ठीक है बेटा, फॉस्फेट ग्रुप। तो 3 हुए, आरएनए 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। पहला शुगर, नाइट्रोजन बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब जो ये फॉस्फेट ग्रुप होता है ना वो इन राइबो न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर, ठीक है, आरएनए चेन की बैकबोन बनाता है। यानी कि न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड, ले फिर न्यूक्लियोटाइड, फिर न्यूक्लियोटाइड, डॉट 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 डॉट, एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको आप बोलते हो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, या आप बोल सकते हो पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो मैंने क्या बोला कि आरएनए जो होता है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। एक बार और बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, राइबोन्यूक्लियोटाइड यानी कि फॉस्फेट ग्रुप राइबोन्यूक्लियोटाइड को जोड़कर आरएनए चेन की बैकबोन बनाता है, ठीक है, समझ गए? न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर आरएनए चेन की बैकबोन बनाता है। इस बात को समझ में आ रहा है? यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड प्लस दूसरा न्यूक्लियोटाइड प्लस तीसरा न्यूक्लियोटाइड प्लस चौथा न्यूक्लियोटाइड क्या बनेगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और वही क्या होगा? हमारा आरएनए होता है। और तुम जानती हो कि जो आरएनए की स्ट्रक्चर होती है वो सिंगल स्ट्रैंड होती है, यानी कि एकल रज्जुक होती है या फिर एकल कुंडलित होती है ना? ये सबको पता होना चाहिए। चलिए पहला नंबर में डाल देता हूँ शुगर। आखिर कौन सी शुगर पाई जाती है? आखिर कौन सी शुगर इसके अंदर पाई जाती है? ठीक है, चलिए मैं शुगर लेता हूँ। शुगर बेटा ध्यान देना, आरएनए में जो होती है ना, आरएनए में, ठीक है, राइबोस शुगर होती है, ठीक है, राइबोस शुगर होती है, ठीक है, चलो राइबोस शुगर होती है, ठीक है, जिसमें कार्बन एटम की संख्या, जिसमें कार्बन एटम की जो संख्या होती है ना, जिसमें कार्बन एटम की जो संख्या होती है, इसमें कार्बन एटम की जो संख्या आती है वो बेटा कितनी आती है? इसमें कार्बन एटम की संख्या 5 होती है। चलिए थोड़ी सी स्ट्रक्चर बना दूं क्योंकि आगे मुझे न्यूक्लियोटाइड भी बनाना होगा, यानी कि राइबो न्यूक्लियोटाइड भी बनाना होगा, फॉस्फेट ग्रुप भी जोड़ना होगा। तो जरा ध्यान देना है, यहाँ बनाना है ओ आपको, क्योंकि बेटा बेसिक नॉलेज जरूरी है। ये ठीक है, इस टाइप से ये लाइन पे ध्यान देना ये। और अगर चाह रहे हो तो थोड़ा सा मैं एक काम कर रहा हूँ, ये मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा लगे कि भाई ये बाहर को उठा हुआ टाइप का है, ऐसे करके ये, ठीक है। तो ये यहाँ भी सी होता है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, है ना भाई, 4 सोच रहे होगे, 4 कार्बन है, 5 कहाँ गए? क्योंकि इसमें तो पेंटोस शुगर पाई जाती है जिसमें कार्बन आइटम की संख्या 5 होती है भैया। तो यहाँ OH होता है, यहाँ पे बेटा H होता है। और जो मैंने बोला ना कि डीएनए में यहाँ पे H होता है, बट यहाँ पे क्या होता है? इसमें OH ऊपर H, फिर से
फिर बेटा OH, फिर H, फिर से अगेन इस बार जो H है ना वो नीचे आएगा और CH2OH जो होता है ना वो ऊपर आएगा, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना। तो इस टाइप से ये क्या है मेरे पास, राइबोस शुगर हो गई। ध्यान देना ये कौन सी शुगर है, राइबोस शुगर है। याद करो ठीक से, समझो इस चीज़ को। ज़्यादा डिफिकल्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट है, जल्दी बताओ। जिस अंजाम को, यानी कि जिस अंजाम को मुकाम तक ना ले जाना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ने में फ़ायदा है। क्यों है, नहीं है? चलिए आगे देखते हैं। तो ये लाइन पे ध्यान देना, OH H H OH H OH H CH2OH, ये कौन सी शुगर हो गई हमारी, राइबोस शुगर हो गई, ठीक है। अब शुगर में क्या जोड़ना है आपको, नाइट्रोजन बेस जोड़ना। जैसे शुगर में आप नाइट्रोजन बेस जोड़ोगे तुरंत क्या बन जाएगा, राइबो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। शुगर में जैसे आप नाइट्रोजन बेस जोड़ोगे क्या बन जाएगा, राइबो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। ध्यान देना, शुगर में नाइट्रोजन बेस जोड़ोगे क्या बनेगा, राइबो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। राइबो न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ग्रुप जोड़ोगे क्या बन जाएगा, राइबो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और यही न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, RNA का मोलिक्यूल बना देते हैं। चलो अभी देखते हैं आपको। पहले जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चे, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया, पक्का? आगे बढ़ा दें, कह दो सर बढ़ा दो, बढ़ा दें। चलो हटा देते हैं इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये नहीं इरेज करूँगा मैं, ये काम की चीज़ है, क्योंकि बिना इसके अधूरी है, अधूरी। केमिकल कंपोजिशन ना बिना इसके कैसा होगा, अधूरा होगा। आज पूरा केमिकल कंपोजिशन BSc लेवल का करवाऊंगा, टेंशन मत लो तुम बिल्कुल भी, ठीक है। कहीं कुछ छूटेगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो अब बेटा जरा सेकंड नंबर जो है ना, सेकंड नंबर पे जरा थोड़ा ध्यान देना। सेकंड नंबर पे मेरे बच्चे ध्यान देना। सेकंड नंबर हमारा कौन सा आ गया, नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर डाल देता हूँ मैं, कौन सा है, नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रोजीनियस, ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेसिस, ओके ओके ओके, नाइट्रोजीनियस बेसिस, ये हमारा जो है पॉइंट मिल गया। अब नाइट्रोजीनियस बेसिस जो होता है ना वो होता है, और होना काफ़ी नहीं होता। चलिए, तो RNA में 4 जो होते हैं ना, RNA में 4, RNA में 4, खा लो भैया अचार। RNA में, ठीक है, RNA में 4, ठीक है, नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। यानी कि 4 जो होते हैं ना नाइट्रोजन क्षार होते हैं। मैंने शॉर्ट में लिखते हैं, बहुत लंबा पड़ लिया यार ये। RNA में 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। अच्छा, कौन कौन से होते हैं भाई, होते कौन कौन से हैं? पहला जो होता है ना, पहला जो होता है वो बेटा, पहला जो होता है वो होता है हमारा, पहला कौन सा है, साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन। अच्छा, ये नंबर था मेरे पास दूसरा, A नंबर लगा लो। चलो इसका पहला कौन सा है, साइटोसिन। चलो लो, साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन हो गया हमारा। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर बना दूं, साइटोसिन की स्ट्रक्चर बना दो, आप कह दो बना दो। तो शो करते हैं इसको हम C से, ठीक है बेटा। अब बनेगी क्या समझना, बस मेरी तरफ देखो ध्यान से, CNH2, ओके 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 ओके। फिर इसके बाद में यहाँ मेरे पास रहेगा CH। अरे बड़ा ईजी है, संरचना बनानी बड़ी ईजी है इसकी। CH ऐसे रहेगा, बाकी हमारा N नीचे आ जाएगा। यहाँ पे बेटा H लगा दो आप, ठीक है। C रहेगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, फिर मेरे पास N आ जाएगा, फिर मेरे पास सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा। बैलेंस ही पूरी, ये बन गया हमारा साइटोसिन। क्या बना बेटा हमारा, ये साइटोसिन। अच्छा, इसका B नंबर होता है ग्वानिन। कौन सा होता है, ग्वानिन। अरे यार कितना शानदार नाम है, ग्वानिन, गुआवा, खा लो भैया। चलिए देखो, इसको बनाने का एक सिंपल सा तरीका बताऊं तुम्हें क्या होता है। बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर N होता है, फिर यहाँ पर CH2 होगा, CH होगा, फिर यहाँ पर N, उसके बाद में ये, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देना, यहाँ पर H होता है, बैलेंस ही पूरी, ठीक है। फिर से अगेन C के साथ में डबल बॉन्ड O आ जाता है ऊपर को, फिर मेरे पास NH रहता है, फिर सिंगल बॉन्ड मेरे पास यहाँ पर जो है बेटा थोड़ा सा ना नीचे कर लो इसको, ऐसे करके फिर यहाँ पर जो है मेरे साथ ये रहेगा N, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और फिर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे NH2, ठीक है। इस टाइप से इसका ये संरचना बन गई। ये ग्वानिन की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा एक डबल बॉन्ड और आ जाएगा। अब बैलेंस ही हमारी पूरी हो गई। चलिए, इस टाइप से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। इसकी पूरी है, इसके बैलेंस ही, कार्बन की बैलेंस ही कम पड़ ली थी, तो कार्बन की बैलेंस ही पूरी हो गई। 1 2 2 2 4, बिल्कुल परफेक्टली राइट। तो ये ग्वानिन बन गया हमारा। तो ये ग्वानिन होता है, ये क्या होता है हमारा, साइटोसिन होता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना बड़ा पड़ रहा है यार, पर इतना ध्यान देना, अभी मैं आगे लिखवा दूंगा, बस इतना ये डायग्राम देख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको रेज कर रहा हूँ, क्योंकि जगह है नहीं इतनी। चारों के चारों का स्क्रीनशॉट आप एक साथ ले लेना, है ना, इजी है ना पॉइंट, ठीक है। चलिए, मैंने इसको भी रेज कर दिया, क्योंकि ये मेन चीज़ है।
अब जरा बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे हम देख लेते हैं सर क्या दिखवाओगे आप, क्या दिखवाना चाह रहे हो। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो कभी आपने देखी ना हो। ए बी, उसके बाद में सी नंबर आया था, ये आता बेटा, ये आया था एडेनिन। अरे यार संरचना इसकी भी खतरनाक है, एडेनिन की भी। तो ज़्यादा कुछ नहीं, ग्वानिन जैसी होती है, जैसे ग्वानिन है ना वैसी एडेनिन होता है। चलिए सर ग्वानिन जैसा ग्वानिन सर वैसा एडेनिन, क्या बात है सर, क्या बात है सर, आपने दिल जीत लिया हमारा, दिल जीत लिया। चलो लोए, ये आ गया एन, ये ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद में ये, फिर ये करके दिखाओ सी, फिर ये NH2 ऐसे रहेगा, फिर ये, फिर N रहेगा, फिर यहाँ भी N रहेगा, और मेरे बच्चे यहाँ भी N रहेगा, ठीक है। अब डबल बॉन्ड ये और ये, यहाँ पे सब में N ही N होते हैं, कहीं पर भी हमारा क्या नहीं आता, कहीं पर भी यहाँ पर जो है नहीं आता है। क्या नहीं आता है? अरे नहीं आता तो नहीं आता, नहीं में क्या है। चलिए ये स्ट्रक्चर बिल्कुल राइट है एडेनिन की, ठीक है। तो सब में NN होते हैं, NH2 होता है, कहीं C डबल बॉन्ड O नहीं आता, तो ये एडेनिन हो गया। सो करते हैं इसको हम काय से, A से। चलिए D नंबर और देख लेते हैं इसका, यूरेसिल, यूरेसिल और देख लेते हैं, यूरेसिल, यूरेसिल बड़ी इजी स्ट्रक्चर होती है ये वाली। देखो बेटा यूरेसिल को हम यू से शो करते हैं, DNA में यूरेसिल के स्थान पे थाइमिन पाया जाता है, ये ध्यान देना। चलिए तो यूरेसिल सेम ऐसा होता है, बिल्कुल यही बना देना है आपको। बस यहाँ पे ना 2 डबल बॉन्ड होते हैं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ NH रहता है, यहाँ पे CH रहता है, ये भी सेम है बिल्कुल, CH रहेगा, डबल बॉन्ड CH ऐसे रहेगा। फिर यहाँ पे मेरे पास रहेगा N, यहाँ मेरे पास क्या रहेगा, NH ही रहेगा यहाँ भी मेरे पास, ठीक है। और यहाँ मेरे पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, फिर मेरे पास सिंगल बॉन्ड NH रहेगा यहाँ पर, और ये मेरे पास सिंगल बॉन्ड इस तरह से आ जाएगा। बस यहाँ पे N की जगह ना NH होता है, बाकी सब सेम होते हैं, कोई बदलाव नहीं होता। ये होता है हमारा क्या, ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया यूरेसिल, ठीक है। तो ये चारों की चारों स्ट्रक्चर हो गई। जल्दी बढ़िया करके नोट करो इन चीज़ों को, फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है। अब देखो जरा मैं क्या करने वाला हूँ, अब देखो जरा मैं क्या लिखने वाला हूँ। राइबोन्यूक्लियोसाइड जो होता है ना, यानी कि शुगर जो होती है, जो हमारी शुगर होती है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया है ना, ठीक है, हटा दें इसको फिर, पक्का सोच लो एक बार और। चलो मैंने इसको इरेज कर दिया। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ सही करके, ज़रा लाइन पे ध्यान देना, ज़रा लाइन पे बेटा ध्यान देना, सही करके ज़रा लाइन पे ध्यान देना, ठीक है। ओके ओके। तो जो तुम्हारे पास नाइट्रोजन क्षार होते हैं ना, नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार, ठीक है, नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं वो शुगर के साथ मिलकर, ठीक है, शुगर के साथ मिलकर, ठीक है, साथ मिलकर राइबोन्यूक्लियोटाइड, फोकस करें ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने बोला राइबोन्यूक्लियोसाइड, ठीक है, राइबोन्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, ठीक है, राइबोन्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। अच्छा एक बना के दिखा दूं, बोलो सर दिखा दो। चलो लो बेटा शुगर बनाओ पहले ऐसे करके, ये वाली आज पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ा दूंगा, घबराओ मत, डरो मत। लो सर शुगर तो हमने बना दी सर, बहुत बुरी बनाई है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा लो चलो लो ऐसे बना लो ये, ठीक है, इस टाइप से, ऐसे ही इसमें बना लो, थोड़ा सा दूर करके ऐसे ही इसमें बना लो ये, ठीक है। अब देखियो कैसा लगेगा आपको, अब देखना आप कैसा लगेगा आपको ये, ठीक है। ये रहा मेरा, ये रहा मेरा, ये रहा मेरा, ये रहा, यहाँ पर H रहने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ पर H रहने वाला है, यहाँ पे OH, यहाँ H और ऊपर OH रहता है ना, इस टाइप से। फिर मेरे पास H OH, फिर मेरे पास H OH, फिर मेरे पास H और CH2OH। अब बेटा मुझे क्या करना है, इस OH की जगह ना कोई भी बेस जोड़ देना, ये जोड़ दें तो यहाँ से H OH और H जल क्या होगा, बाहर हो जाएगा। बाकी इसको मैंने ना ऐसे ही जोड़ दिया है, देखो ये येलो, ये जुड़ गया हमारा N, ठीक है बेटा, जुड़ गया सर हमारा N, और फिर येलो, ये ऐसे रह गया हमारा ये और ये, ठीक है। फिर इसके बाद में मैंने ये बना दिया C, और यहाँ आ जाएगा मेरा NH2, ठीक है। फिर मेरे पास बॉन्ड N, कोई सा भी जोड़ दो, मर्जी है आपकी, जोन सा आप जोड़ना चाहो, एडेनिन जोड़ दो, ग्वानिन जोड़ दो, जो मन कर रहा है आपका वो जोड़ दो, ठीक है भाई। ऐसा नहीं है कि यार यही जोड़ोगे, कोई सा भी जोड़ सकते हो आप। मैंने ये एडेनिन जोड़ दिया यहाँ पे, डबल बॉन्ड और फिर मेरे पास डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये बन गया राइबोन्यूक्लियोसाइड, ध्यान देना ये क्या बना अभी, राइबोन्यूक्लियोसाइड। बस अब इसमें फास्फेट इकाई और जोड़ देनी है, और जैसे ही आप फास्फेट इकाई जोड़ोगे तुरंत जो है राइबोन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। फिर फास्फेट इकाई अगला राइबोन्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा और भैया आरएनए का एक अणु बन के तैयार हो जाएगा। बस ये सिस्टम इसमें होता है।
चलो अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो अब हमारा थर्ड नंबर जो था, ये तो मैंने राइबो न्यूक्लियोटाइड बना दिया। अब हमारा जो थर्ड नंबर था ना, थर्ड नंबर जो होता है हमारा, थर्ड नंबर होता है थर्ड नंबर जो था वह है फॉस्फेट इकाई, फॉस्फेट इकाई। ठीक है बेटा, ये फॉस्फेट, ये ग्रुप बोल दिया मैंने इसको, चलो फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ना, फॉस्फेट ग्रुप। अब फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो शुगर के साथ जुड़कर, ध्यान देना, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट जो ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप, वो किसके साथ जुड़कर बेटा, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़कर, ये न्यूक्लियोसाइड कौन सी, राइबो। ठीक है, राइबो न्यूक्लियोसाइड, यानी कि ग्रुप राइबो न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़कर, ठीक है, जुड़कर राइबो न्यूक्लियोटाइड बनाता है, राइबो न्यूक्लियोटाइड बनाता है। ठीक है, राइबो न्यूक्लियोटाइड बनाता है, खुश, बहुत बढ़िया। तो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ना, वो राइबो न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़कर राइबो न्यूक्लियोटाइड बनाता है। बस इसको उठा लेना है, इसको उठा लेना है। सर उठा लो, आज उठा लो सर, छोड़ो मत। इस टाइप से, इस टाइप से, ये सर उठा लिया, सर उठा लिया सर, जल्दी फटाफट तेजी से। ये फिर ये, अरे यार चलो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कुछ नहीं हो जाए। ये दिख रहा है आप लोगों को, और ना दिख रहा हो तो अपने पास लिख देना OH, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारी स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी ये वाली। ठीक है, ये N रहेगा, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा हमारा, N रहेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, सेम रहेगी, बस C आ जाएगा हमारा यहाँ पे, और ऊपर हमने सिंगल बॉन्ड में NH2 जोड़ दिया। फिर हमने यहाँ पे ये हमारा N आ जाएगा, फिर हमारा N आ जाएगा, और फिर हमारा क्या जाएगा बेटा, यहाँ पे N आ जाएगा। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड और फिर ये डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इधर हमारा बेस हो गया, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन बेस है, ये क्या बेटे, नाइट्रोजन बेस है हमारा, या नाइट्रोजीनियस बेस है, नाइट्रोजीनियस बेस बोल दिया मैंने इसको। ठीक है, ये नाइट्रोजीनियस बेस है। ठीक है, ये हमारी शुगर है, ये नाइट्रोजीनियस बेस है, ये तो हमारी शुगर हो गई। ये हमारी क्या, नीचे लिख दो शुगर, और ये हमारा लिख दो नाइट्रोजीनियस बेस, जीनियस बेस, नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक है, ये नाइट्रोजीनियस बेस है हमारा। अब यहाँ जो है ना, यहाँ जो CH2OH आप देख रहे हो, तो ये H ऐसे रहेगा, वर्ड यहाँ से जो है OH, और जो अगला मोल जो फॉस्फेट यूनिट है उसका H कौन सा होता है, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप जो है राइबो न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़कर राइबो न्यूक्लियोटाइड बनाता है। और आपको पता होना चाहिए H3PO4 पाया जाता है। अगर मैं संरचना देखूंगा इसकी तो ऐसे बनती है, OH OH OH, और डबल बॉन्ड कितना जगह मेरे पास, O आ जाएगा। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना। तो ये वाला H और ये वाला OH, तो ये वाला OH, ये वाला H जो है वो बाहर। ठीक है, तो ये बन गया बेटा CH2 खाली बचा, और यहाँ पे मेरे पास बॉन्डिंग कुछ इस टाइप की हो गई। ठीक है, तो बॉन्डिंग O के साथ बनेगी, नोट P के साथ में। ठीक है, इस टाइप से ये, बाकी हमारा OH ऐसे रहेगा, और डबल बॉन्ड हमारा क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये है ना, ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया हमारा, ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है बेटे, फॉस्फेट ग्रुप हो गया। सर ये तो फॉस्फेट ग्रुप है, ये नाइट्रोजन बेस है, और सर ये शुगर है। ठीक है, अब ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलके इन्होंने तो बनाया राइबो न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है। आप चाहो तो जब H हटा दोगे ना यहाँ से, तो इन पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना, क्या होती हैं, पर होती हैं, छोड़ो चलो उस चीज़ को। तो फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजन बेस मिलकर जो बनाते हैं वो राइबो न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ये लाइन पे ध्यान देना। तो ये क्या है तुम्हारे पास, राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है। ओके 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 ओके, ठीक है। तो इस टाइप से आप फॉस्फेट ग्रुप जोड़ सकते हो। इसको मैं हटा दूँ, कर दूँ इसको इरेज, कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, करने में क्या दिक्कत पड़ रही है। चलो हटा दो रहा इसको, लो हटा दिया मैंने इसको। अब मैं एक लाइन और लिख दे रहा हूँ, तीनों लाइनें मिलकर मैं लिख दे रहा हूँ, लाइन मिला के, कि फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, ओके सर, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, और उसके बाद मेरे पास शुगर। ठीक है, तथा कौन सा बचता है मेरे पास, नाइट्रोजीनियस बेस। हिंदी में लिख दे रहा हूँ, चलो मैं, बहुत लंबा सा शब्द है। नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं, नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं मिलकर, नाइट्रोजन क्षार मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, नाइट्रोजन क्षार मिलकर, ठीक है, राइबो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, ठीक है, का निर्माण करते हैं। अब ये राइबो न्यूक्लियोटाइड जो होती है ना, इसी फॉस्फेट ग्रुप द्वारा
अगले राइबो न्यूक्लियोटाइड यूनिट से जुड़ेगा, फिर वो उससे अगले दोबारा जुड़ेगा, फिर वो उससे अगले दोबारा, और हमारा डीएनए का एक अणु बनकर तैयार हो जाता है। अब जो ये तुम्हारे पास राइबो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, राइबो न्यूक्लियोटाइड यानी कि जो फॉस्फेट यूनिट होती है, मेन काम इसका आगे देखो, फॉस्फेट यूनिट जो होती है, फॉस्फेट यूनिट जो होती है, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप मैंने बोल दिया, चलो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, राइबो, ओके न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फेट यानी कि फॉस्फेट ग्रुप राइबो न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर, ठीक है, जोड़कर आरएनए चेन की बैकबोन बनाता है, चेन की बैकबोन बनाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान देना। यानी कि फॉस्फेट ग्रुप राइबो न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर आरएनए चेन की बैकबोन बनाता है, जिससे क्या होता है, आरएनए का एक यानी कि एक स्ट्रैंड बनकर तैयार होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जिससे आरएनए का एक स्ट्रैंड बन जाता है, STRAND बन जाता है, यानी कि रज्जुक बन जाता है, ठीक है। इस टाइप से आप पूरा ये केमिकल कंपोजिशन कर सकते हो। बस यहाँ तक करवाने वाला हूँ, बाकी कुछ नहीं, पेपर में आता, बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट है, तो छोड़ लो मत इसको बिल्कुल भी। बड़ी डिटेल के साथ में मैंने आपको करवाया कैसे राइबो न्यूक्लियोटाइड बनता, कैसे राइबो न्यूक्लियोसाइड बनता, कौन से बेस पाए जाते हैं, ठीक है, किन किन से मिलकर बना होता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।